अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे, आप सबकी तबीयत भी ठीक होगी। तो जैसा कि सबको पता है कि हमारा जो है ये पाक महीना चल रहा है, जिस पाक महीने में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत भी हुई और उनकी वफात भी। तो इस महीने को हम कहते हैं 12 रबीउल अव्वल, और इस महीने को अक्सर ईद उल मिलादुल नबी वाला दिन भी कहा जाता है, जिस दिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी। तो हम बहुत ही खुशियाँ मनाते हैं कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए, और पूरी दुनिया में पूरी इंसानियत के लिए वो आए मुबारक होकर। तो इस महीने में अक्सर लोग जो होते हैं बहुत खुशियाँ मनाते हैं, और इन्हीं खुशियों के दौरान जो है कुछ ऐसी हरकत कर जाते हैं जो कि दीन और इस्लाम के लिए बहुत ही गलत हो जाता है। वो अपनी मोहब्बत में ऐसी कुछ हरकतें कर जाते हैं जो कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाना चाहते हैं कि हम उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। तो देखिए, मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ना तो मैं एक दीन का ठेकेदार हूँ और ना ही मैं कोई आलिम हूँ, ना मैं कोई मुफ्ती हूँ, लेकिन सिर्फ ये मुझे पता है कि जहाँ पर आप गलत कर रहे हैं तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि पहले तो आप देखें, उससे लड़ें। अगर लड़ नहीं सकते तो उसे मुंह से बुरा भला कहें, तो अगर वो भी नहीं कर सकते तो दिल में सोचे कि ये गलत है। लेकिन मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूँ कि मैं आवाज उठा सकता हूँ, शायद मेरे अल्फाज किसी के दिल पे जाके लग जाए। दूसरी बात ये कहूंगा कि देखिए, अगर आपको मोहब्बत है तो इस दिन में जो मोहब्बत होती है जब दिल में, तो वो जाहिर करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अगर आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत है तो आप उनके लिए जो है दरूद शरीफ ज्यादा से ज्यादा पढ़े, आप उनकी सुन्नत के ऊपर चले, जिस रास्ते पर वो चले थे उस रास्ते पे चले। मैं हर दफा देखता हूँ पाकिस्तान के कई शहरों में जहाँ पर गाने लगाकर, म्यूजिक लगाकर एक सेलिब्रेट किया जाता है इस चीज को। ठीक है, इस मुबारक दिन को जो है सेलिब्रेशन का दिन बना दिया गया हुआ है। तो ये ठीक नहीं है मेरे ख्याल में, तो मुझे तो मुनासिब नहीं लगता कि यार देखिए, अगर आप लोग नाते लगाते वो देखिए बात अलग है, लेकिन कई शहरों में ऐसा होता है कि केक काटे जाते हैं, फिर गाने लगाए जाते हैं, ढोल लगते हैं। लास्ट टाइम तो कुछ ऐसा हुआ था कि एक लड़की को जलसे में जो जलूस होता है इनका, ठीक है, उस जलूस में एक लड़की को परी बनाकर बिठा दिया गया। आप सबको पता है कि ये जायज नहीं है, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाता इस चीज के खिलाफ। बहरहाल कोई उठाएगा भी नहीं तो फिर बहुत बड़े मसले मसाइल बन जाते हैं। लेकिन ये खुद इन्हें सोचना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। अगर आप मोहब्बत करते तो आपको एक छोटा सा वाकया सुना देता हूँ, आपको खुद को पता चल जाएगा कि ये मोहब्बत क्या होती है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक दफा बयान फरमा रहे थे, तो बयान में बैठे बैठे उन्होंने फरमाया कि एक वक्त मुझ पर ऐसा आएगा कि मैं वजू के लिए पानी ढूंढ रहा हूँ और मुझे फज्र का वक्त होगा और पानी मुझे मुयस्सर नहीं होगा वजू के लिए। तो उन्होंने सिर्फ इतनी सी कुछ बातों में ये बात करके बयान खत्म फरमाया और अपने घर की तरफ रवाना हो गए। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीने गुजरे, बहुत वक्त गुजर गया। तो उस वक्त का तो किसी को नहीं पता था कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं बताया कि कौन सा वक्त मुझे ये पानी की जरूरत पड़ेगी वजू के लिए, वक्त नहीं बताया। ठीक है, तो अब आप मोहब्बत की इंतहा देखिए। अभी आप लोगों के जहन में भी कोई नाम शायद आ रहा होगा कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौन से सहाबी थे जो इतनी मोहब्बत करते होंगे। ठीक है, तो वो दिन आए, वो सुबह आई, वो फज्र का वक्त हुआ, तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, तो उन्होंने जब देखा तो पानी मौजूद नहीं था वजू के लिए, तो उन्होंने सोचा कि चले घर से बाहर जाके देखते पानी शायद मिल जाए। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो जैसे ही दरवाजा खोला तो कुर्बान जाऊं मैं अपने सहाबियों पर, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबी थे, मैं क्या बताऊं उनसे किस कदर हमें मोहब्बत है। तो क्योंकि उन्हें मोहब्बत थी अपने हमारे नबी से, तो हमें मोहब्बत है हमारे सहाबियों से। और फिर वो पहले सहाबी जिनका नाम है हजरत अबू बकर सदीक रज़ी ताला अन्हु, मैं कुर्बान जाऊं उनके नाम पर, मैं कुर्बान जाऊं उनकी शख्सियत पर, उनकी मोहब्बत पर, कि क्या मोहब्बत थी उनकी अपने नबी के साथ। तो एक कटोरा लेके, एक कासा लेके वो दरवाजे में खड़े हुए थे पानी का,
तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ऊपर नजर मारी और कहा कि अबू बकर, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो और ये पानी आपके पास कैसे है? तो उन्होंने फरमाया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने एक वक्त में ऐसा बयान फरमाया था, आपने कहा था कि एक रोज आएगा, एक फजर की नमाज के ऊपर मुझे वजू के लिए पानी मुयस्सर नहीं होगा। तो मैं उसी दिन से, आपने दिन तो नहीं बताया था, तो मैं उसी दिन से हर रात फजर के वक्त जो है उठ जाता और ये पानी का कासा प्याला लेकर मैं आपके दरवाजे के सामने खड़ा रहता कि न जाने आपको कब जरूरत पड़ जाए। मुझे दिन तो नहीं पता था, तो मैं हर रोज आपके दरवाजे पे इसी तरह से पानी लेकर खड़ा रहता था कि कब आपको वजू की जरूरत पड़ेगी और आप उठेंगे और आप जागेंगे और आपको पानी ना मिले। तो ऐसा हो नहीं सकता। मोहब्बत तो ये थी यार, इससे बढ़कर और कौन सी मोहब्बत होती। और आज हमारी मोहब्बतें देखे अपने नबी के लिए कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कानों में उंगलियां दे देते थे कि कहीं से म्यूजिक की आवाज, कहीं से साज की आवाज, कहीं से रक्स की आवाज तो नहीं आ रही। तो आज हम उनकी विलादत पर, उनकी यौम पैदाइश के दिन इस तरह से खुशियां मनाते हैं कि गाने लगाते हैं और लड़कियां नचाते हैं और ढोल बजाते हैं। क्या ये नबी की मोहब्बत है आपकी? पहले तो मैं खुद अपने गिरवान में झांकूंगा कि मैं क्या करता हूँ और अपने नबी से मोहब्बत कितनी है। लेकिन मैं जाहिर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जाहिर करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। मैं क्या जाहिर करूं कि मेरे नबी से मेरी कितनी मोहब्बत है, उनके सहाबा कराम से मैं कितनी मोहब्बत करता हूं। तो खुदारा, अगर आपको मोहब्बत है अपने नबी से, तो आप 5 वक्त की नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, उनकी तिलावत करे, दरूद शरीफ पढ़े, गरीबों में जो है खाना तकसीम करे। अगर कोई गरीब वहां पे बैठा हुआ है, किसी का घर में आटा नहीं है और आप यहाँ पे जश्न मना रहे, तो क्या हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी इस मोहब्बत से खुश होंगे? आपके हमसाए के घर में खाने के लिए कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पर आप आकर गाड़ियों में घूम रहे हैं और ढोल बजवा रहे हैं और फंक्शंस बना रहे हैं, फंक्शंस की तैयारी कर रहे हैं, इतना पैसा लुटा रहे हैं। क्या हमारे नबी की मोहब्बत ये है? तो खुदारा, अगर आपको सच्ची मोहब्बत है तो एक दफा जरूर सोच के देखिए कि हमारे नबी क्या चाहते थे हमसे। तो अगर आप लोगों में से किसी को भी मेरी बात बुरी लगी हो, तो मैं आप सबसे बहुत बहुत माफ़रत चाहता हूँ। शायद मेरे अल्फाजों में कुछ अल्फाज मुझसे गलती हो गए हों, तो अल्लाह पाक मेरी कमी पेशी जो है मेरी माफ़ फरमाए। तो इंशाल्लाह अगर कोशिश रही, जिंदगी रही, तो आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।